एसएससी जीडी मैथ क्लास में अगले टॉपिक है रूल ऑफ सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के नियम, जिसको आप बॉडमास रूल बोलते हैं। तो आए रूल समझने पहले। तो यहाँ पर हम लिखे हैं वी बॉड मास, सबका मतलब समझे। जिस क्रम में हमने लिखा है इसी क्रम में हल भी किया जाएगा। पहले वीनी कूलम को हल किया जाएगा, ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। सब क्या है, एक एक करके आए समझे। देखिए वी का मतलब है विनिकुलम, विनिकुलम अर्थात जिसको आप कह सकते हैं कि रेखा कोष्ठक, या जिसको हम बार बोल देते हैं, इस तरह से लगा हुआ होगा। तो पहले हम इसको हल करेंगे। फिर क्या है बी, बी का मतलब क्या है ब्रैकेट। देखिए इस ब्रैकेट में कौन कौन यूज किए जाएंगे। देखिए तो एक होगा छोटा कोष्ठक, पहले यह हल करेंगे। फिर होगा कर्ली ब्रैकेट अर्थात जिसको आप महिला कोष्ठक कहते हैं। इसके बाद होगा स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको आप बड़ा कोष्ठक भी कह सकते हैं। इसके बाद देखें ओ है, ओ का मतलब यदि आप लगा है दो संख्याओं के बीच तो आपका मतलब गुणा है, उसको आप हल करेंगे। इसके बाद है डी, डी का मतलब डिवीजन अर्थात फिर भाग को हल करेंगे। यम, यम का मतलब मल्टीप्लिकेशन। फिर ए का मतलब है एडिशन, मतलब जोड़ना। एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन, घटाना। तो नोट करें। तो अब इस वी बोर्ड मास के रूल पर आधारित यहाँ क्वेश्चन लिए हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी क्रम में सॉल्व करेंगे। पहले वेनिकुलम अर्थात कहीं बार लगा हो तो उसको हल करिए, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा कोष्ठक हल करिए, फिर मंझला, फिर बड़ा, और कहीं आप लगा तो उसको फिर डिवाइड को। चले देखिए 8 - 3 भागे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस पेन का यूज कर दे रहे हैं। 6 ऑफ 2, यहाँ बीच में ऑफ लगा है तो यह बता रहा है पहले इनको हमें हल कर लेना होगा। ऑफ का मतलब हिंदी में का होगा और इसका का मतलब क्या है गुणा। तो एक बात आप समझ लीजिए दोनों में अंतर क्या है। जैसे कहीं भी हम इस प्रकार से लिखें 4 भागे 8 गुणे 2, 4 भागे 8 ऑफ 2। ध्यान दीजिए देखिए यहाँ भाग है, यहाँ गुणा है, भाग है गुणा, यानी पहले में भाग करना है। तो 4 में 8 से भाग कर दें, फिर क्या करेंगे आप 2 से गुणा करेंगे। तो आंसर कितना आएगा 4 दूनी 8, 9 8। जबकि यहाँ देखें 4 भागे, यहाँ ऑफ लगा है मतलब इनको हमें पहले हल कर लेना है। तो आपका मतलब का मतलब यहाँ गुणा कराना है, तो 8 दूनी 16 होगा, ना कि पहले भाग होगा। तो ये आपका हो जाएगा 4/16 मतलब 1/4। आशा है कि यह बातें आप सीख पाए होंगे। आए तो देखिए हमने कहा कि आपका मतलब का अर्थात गुणा, इन दोनों का पहले गुणा करा लीजिए। तो कितना हो जाएगा 12 प्लस, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में है, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर ले रहे हैं। 4 भागे 4, यहाँ पर लिखा आप मतलब का मतलब गुणा, 4 गुणे 1/4, इनको आप हल करेंगे। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, और 4 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा रिजल्ट 4। यानी इस पूरे को हमने छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया तो कितना आ गया 4 भागे 8, नोट किए प्लस। अब इस छोटे ब्रैकेट को हमें हल करना है। देखें कितना लिखा है 4 गुणे 8 भागे 1/4। देखिए ध्यान दीजिएगा 4 गुणे 8, भागे का चिन्ह को जब परिवर्तित करें अर्थात गुणा में बदलें तो यह साइन उलट, यह चिन्ह जो है संख्या है रिवर्स हो जाती है, अर्थात यह हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। इस पर आधारित एक और कंसेप्ट आप सीख लीजिए कि कहीं भी लिखा हो इस प्रकार से 2 भागे 2 भागे 2 भागे 2, इसका मान बताना हो तो बस यही कंसेप्ट, यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे यह संख्या रिवर्स होती जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई यह संख्या रिवर्स, यहाँ मल्टीप्लाई यह संख्या रिवर्स, 1 2 से कैंसिल, आंसर आ जाएगा 4। तो बस इतना आप समझ लीजिए जब यह साइन मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो यह संख्या रिवर्स हो जाएगी। तो कितना हो गया था 4 गुणे 8 गुणे 4/1 हो गया था, और बाहर कितना है 1/8। देखिए 8 से 8 कैंसिल, तो 4 का 4 में गुणा कराएंगे कितना हो गया 16, यानी इस पूरे के स्थान पर हमने क्या लिख दिया 16। तो चलें देखें अब 8 - 3 भागे 12 का मतलब है 3 हमें 12 से भाग देने हैं, भाग तो पूर्ण रूप से जाएगी नहीं अर्थात डेसिमल में चली जाएगी, तो इसको हम लिख दे रहे हैं 3/12 प्लस। इसी प्रकार से यहाँ देखिए इसको भी हम लिख दे रहे हैं 4/8 प्लस, यहाँ पर लिख दे रहे हैं
16। तो देखिए 16, 8, 24 दोनों के चिन्ह प्लस प्लस है, तो अब जोड़ना होगा हमको क्योंकि एडिशन पहले आ रहा है। तो 16 8 ये हो जाएगा 24 और क्या बचा प्लस 4/8 और माइनस 3/12। देखिए तो अब इसको हल करिएगा। 24 प्लस 4/8 को लिख सकते हैं 1/2 माइनस 3/12। देखिए 3 से काट देंगे तो छोटा हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौको 12। आगे देखिए अब हमको पहले जोड़ लेना है फिर घटाना है, तो हो जाएगा 24 दूना 48। ऐसे इसके नीचे आप 1 मान लें, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 2। 1 से भाग करेंगे 2 बार, 24 में गुणा कराएंगे हो जाएगा 48 प्लस 2 से इसमें भाग करेंगे 1 बार, 1 में गुणा होगा तो 1 माइनस 1/4 लिखे। या इसको हम लिख सकते हैं 49/2 माइनस 1/4। अब इसको घटा लीजिए, तो देखिए यहाँ पर घटा दे रहे हैं 49/2 माइनस 1/4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे 2 बार और 49 में 2 से गुणा करा देंगे तो 98 माइनस 4 से भाग करेंगे तो 1 बार, 1 का ऊपर गुणा होगा तो 1 एकम 90। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 98 से 1 जाएगा तो 97/4। ये आपका फाइनल आंसर आया इस क्वेश्चन का। तो आशा करते हैं कि यहाँ पर 2-3 रूल थे एक ही प्रश्न में और आप सीख पाए होंगे।